क्या आप मानते हैं कि बीजेपी ने धर्म का दुरुपयोग किया? क्या आप मानते हैं कि उन्होंने राम के नाम का दुरुपयोग किया? ये नहीं, आपकी भाषा इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी ने राम के नाम का सदुपयोग किया। तो फिर आपने क्यों बोला 2022 में? मैं कांग्रेस में था तो कि तो इतना मतलब नहीं, 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 एक सेकंड। विचार तो आपके बदलते अगर नहीं। नहीं, नहीं, मेरे विचार, मैं अगर कांग्रेस में ये बात कहता, तो जैसे मैं कहता, जितना मैं कहता, जब-जब मुझे कहना था उतना मैंने कहा। आचार्य जी, आपने कहा कि हाँ, मेरे विचार नहीं बदलते, नहीं, नहीं, मेरे मेरे विचार वही रहते हैं। विचार तो जब आप कांग्रेस में तब भी विचार वही होने वही चाहिए, जब आप यहाँ हैं वहाँ पे विचार होने मेरे चाहिए देखिए कि सुनिए, बीजेपी का धर्म देखिए का दुरुपयोग कर रही नहीं, है, भगवान नहीं, राम का दुरुपयोग कर रही नहीं, है। मैं बताता हूँ। आपने कहा नोटबंदी के लिए माफी मांगनी चाहिए बीजेपी देखिए, को, पहली बात तो आप बताइए मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए? पहली बात, कोई भी पार्टी जब कोई फैसला लेती है, वो एक व्यक्ति तो लेता नहीं है। उसमें बहुत से नेता होते हैं, फिर उनके बयान आते हैं। तो मान लीजिएगा कांग्रेस के किसी नेता का बयान या भाजपा के किसी नेता का बयान मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैं जब लिखूंगा, मैं जब बोलूंगा, तो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किन शब्दों में करूंगा। आप मेरे शब्दों को पकड़ रहे हैं, शब्दों को मत मैं पकड़िए। आपकी आप स्टेटमेंट्स बोल मेरी रहा हूँ, मैं शब्द भावना नहीं। समझिए, सुनिए, आप भावना मेरी भी इसमें ये है। नो, 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 भावना नो, ये है, नो, आपने कहा कतई नहीं, धर्म का दुरुपयोग किया बीजेपी ने, कतई, हाँ, ठीक राम है, का दुरुपयोग किया। ठीक है। भावना भी वही है। अरे भाई, अगर 1000 बयानों में आपने एक बयान ले लिया, तो मैं इससे पीछा नहीं हट रहा हूं। ये मेरा ट्वीट है। बीजेपी में कुछ नेता ऐसे हैं, ऐसे थे, जिन्होंने धर्म का दुरुपयोग करने का प्रयास किया। ये उनके लिए है। लेकिन मैं आज कह रहा हूं कि भाजपा जो है वो राष्ट्रभक्त पार्टी है, और राष्ट्रभक्त पार्टी होने के साथ साथ राम भक्त है। अगर राम भक्त नहीं होती तो ये राम मंदिर कैसे बन जाता। दो आपने प्रधानमंत्री की तारीफ, लेकिन बात तब आती है जब आप एक 2020 में ये कहते हैं कि कैबिनेट के फैसला था तब एक, उस कैबिनेट के फैसले में ये फैसला किया गया कि गंगा में जो है जहाज चलाए जाएंगे काशी से कोलकाता तक। आप इस पे ये कहते हैं कि कैबिनेट ने एक फैसला लिया। कैबिनेट के प्रमुख जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, तब भी थे। गंगा में जहाज चलाने की आपने बात की, आपने कहा कि नाव का पानी नहीं है, चलाएंगे जहाज। ये झूठ हैं, मक्कार हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, गली का गुंडा भी उनसे छोटा पड़ जाएगा। नालायक लोग हैं, कदम कदम पर झूठ बोलते। पहली बात, जिस समय मैंने ये बात कही है, उस समय गंगा में पानी बहुत कम था, उसमें नाव चलाने का भी पानी नहीं था। मैं आप भी कह रहा हूं। मैंने अगर आपको एक बताया सेकंड, कैबिनेट के जो छोड़िए, अध्यक्ष है ना वो कैबिनेट प्रधानमंत्री होते हैं। छोड़िए ना, कैबिनेट का फैसला है उसका। जब जो चीज सत्य है उस पर मैं अपना बयान देता हूं और देता रहूंगा। और हमने कहा कि अगर गंगा मर गई तो गंगा को आप वापस नहीं ला सकते हैं। हमने तब भी तत्कालीन सरकार से ये बात कही थी। और जब गंगा, जिस समय सरकार बदली है, हमने सबसे पहले ये बात कही। हम आज भी बात कह रहे हैं कि इस देश को, इस भारत को अगर आपको खुशहाल रखना है तो गंगा को जीवित और अविरल और निर्मल रखना पड़ेगा। अगर गंगा में पानी नहीं है और आप दूसरी बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो आप अब भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी लेड कैबिनेट जो है वो मक्कार है, वो लुच्चे हैं, वो लफंगे हैं, नहीं, ये नहीं, मानते हैं नहीं, नहीं, जो आप कह रहे थे वहां? ये मेरा बयान नहीं है जो आप मुझे दिखा दें। मैं तो नो, नो, इसमें बयान लगाऊंगा। ये मेरा बयान नहीं, मैंने कहा ना, मैं आपके बयान सुनाऊंगा। सुनाइए, ये मेरा बयान नहीं है कि नरेंद्र मोदी, ये अगर बयान हो कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट लुच्ची है, लफंगी है, तो आई विल फेस। कैबिनेट ने फैसला किया है कि गंगा में जहाज चलेगा, और अब गंगा में जहाज चलेगा, गंगा में जहाज चलेगा, काशी से लेकर कलकत्ते तक जहाज में लोग जाएंगे। आहा, पूरी दुनिया में नाम हो गया। फिर वो आगे साहब कि आचार्य जी आप तो अब खुश हो जाओ। मैंने कहा भाई मैं खुश तो बहुत हूं, लेकिन ये बताओ गंगा में नाव चलने का पानी नहीं, जहाज कैसे चलेगा। हजरत ये इतने झूठे हैं, इतने मक्कार हैं, इतने लुच्चे और लपके, गली मोहल्ले का गुंडा भी उससे छोटा। ये बड़ा नालायक लोग, कदम कदम पे झूठ बोलते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है ना, जब बच्चा पैदा होता है उसका नाम रखा जाता, उससे पहले छठी पूजती है, तो छठी में जो उसके कान में फूंक दिया जाता है वही इनकी छठी में झूठ पूजा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये कोई आपका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नहीं, ज्ञान? व्हाट्सएप नहीं, राहुल जी मैं प्लीज, आपके बयानों में व्हाट्सएप पे जाता ही नहीं। छोड़िए। मैं तो उन चीजों पे जाता हूं जो व्यक्ति ने कहा होता है। मैंने कहा, मैं जब कांग्रेस में था, मैं तब भी सत्य के साथ था। जब मैं कांग्रेस में नहीं हूं, अभी भी सत्य के साथ हूं। लेकिन
मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसलों का समर्थन करूं। अच्छा, आप 2014 के चुनाव के बारे में बात कर रहे थे। आपने कहा कि 2014 में जब बीजेपी जो है वो चुनाव में कह रही थी कि सरकार बनते ही पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देंगे। 2020 में आपने कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, आतंकी लगातार हमले कर रहे हैं भारत के फौजी संस्थानों पर। पीएम अगर 5 साल में पाकिस्तान की 5 इंच जमीन ले लेते तो मैं इस्तकबाल करता। तुम्हारी नजर में खोट है। जब 2014 का इलेक्शन था ना, तो गांव-गांव, गली-गली ढोल पीट के कहा जाता था हमारी सरकार बनने दो, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। 5 साल से लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और आतंकवादी हमारे इलाकों में, हमारे फौज के अड्डों पर, कैंप पर घुस घुस कर आतंकवादी हमले कर रहे हैं। हमारे जवानों की छातियां छलनी करते हैं और वो तिरंगे में लिपट लिपट के सब गांव आते हैं और हम लोग रोते हैं, उन पर पुष्प चढ़ाते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं देश के वजीर आजम से कि तुमसे ज्यादा ताकतवर सरकार और किसकी होगी? अरे 5 साल में अगर तुम पाकिस्तान का 5 इंच भी ले लेते तो हम तुम्हारा इस्तेमाल करते। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पाकिस्तान से अगर तुम्हें लगता है कि इस मुल्क को खतरा है तो पाकिस्तान पे हमले की तैयारी करो। हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान अपनी जान की परवाह किए बिना आपका साथ देगा। यकीन है अपने देश के तमाम लोगों पर। तुम्हें इस देश की मिट्टी पे यकीन नहीं। तुम कहते हो तुम देश के खिलाफ बात करते हो, किसी को गद्दार बताते हो, किसी को कुछ बताते हो। अरे मुझे आज तक इस देश की मिट्टी से पैदा होने वाला कोई भी आदमी इस देश का गद्दार नजर नहीं आया। तुम्हारी नजर में खोट है। देखिए, सवाल इस बात का है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे में बहुत बड़ी दुश्मनी। उसका कारण है कि एक ही देश से 2 देश बने। तो अगर हम ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे तो फिर सवाल तो खड़ा होगा कि भी उड़ाओ, सवाल तो खड़ा होगा। तो उस समय ये सवाल मैंने किया तो ये मेरा सवाल बिल्कुल ठीक था। एक बात की तारीफ आचार्य जी कहूंगा कि आप किसी सवाल का जवाब देने से डरते नहीं है। ये बात जरूर तारीफ के काबिल है। आप मेरी देखिए राहुल जी, आप मुझसे कुछ भी सवाल करिएगा, मैं उससे क्यों डरूं? मैं क्यों डरूं? अगर मैंने कोई बात, मैं भी मनुष्य हूं, भगवान थोड़े ही हूं। अगर मैंने कोई बयान दिया या मैंने कोई बात, मान लीजिएगा मुझे आपकी कोई बात अच्छी नहीं लगी तो मैं उसका विरोध भी ना करूं, और अगर मुझे आपकी बात अच्छी लगी तो मैं उसका समर्थन नहीं करूं, तो फिर मैं कहां रह गया? इसलिए नरेंद्र मोदी जी के जो फैसले अच्छे थे, जब मैं कांग्रेस में था तो मैंने इतना साहस तो किया कि मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के फैसलों की सराहना की। किसी और नेता से कहो ना, करके देख ले। आलोचना भी की कब? आलोचना भी की, क्यों नहीं की? और नरेंद्र मोदी जी के अंदर तो ये विराट था। जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनको कहा कि मैंने तो आपके खिलाफ खूब भाषण दिए। उन्होंने कहा नहीं, वो तो ठीक है, मैं तो, आपका काम अच्छा, आप सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, कल की धाम बना, ये मोदी का कलेजा है। बिल्कुल। आप, एक बात तो है आप कल की धाम का जो काम कर रहे हैं प्रशंसनीय है। दूसरा ये कि आप राजनीति में अपने आप को आने वाले दिनों में कहाँ देखते? अभी मेरा जो ध्यान है वो श्री कल की धाम के निर्माण पे है, और अभी जब तक कल की धाम का निर्माण नहीं हो जाता है तो मेरा ध्यान और इधर उधर जाने का कोई सवाल ही नहीं है। ना मैं अभी चुनाव लड़ना चाहता हूँ, ना मैं कोई पद लेना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अभी कल की धाम पे अपना पूरा फोकस रखना चाहता हूँ, बिकॉज ये बहुत बड़ा संकल्प है। भगवान के अंतिम अवतार का, सनातन के अंतिम अवतार का धाम उनके अवतार से पहले बनाने का निमित्त हमको भगवान ने बनाया है, और हमारे संकल्प को शक्ति देने का काम भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। अगर नरेंद्र मोदी, और एक बात और बता दूं, इस देश के प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो ना तो 370 हटती, ना राम मंदिर बन पाता, और ना कल की धाम का शिलान्यास हो पाता। ये कल की धाम के शिलान्यास का पूरा श्रेय अगर किसी को है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को है। आचार्य जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद कि आपने इतने सारे जो सवाल थे उनका भी बाकी से जवाब दिया। नहीं, धन्यवाद आपका कि आपने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझ पे हमला करने की, लेकिन मैं मेरा काम आपके है इन हमलों आचार्य का जी। स्वागत करता हूँ। मेरा काम है पत्रकार की तरह कि मैं हर वो सवाल पूछूं जो जिज्ञासा मेरे मन में या दर्शकों के मन में है।